नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करते हैं। हरियाणा के सोनीपत में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 8 मान का भंडारा आयोजित किया गया है। सीएम योगी शामिल हुए हैं। आइए जुड़ते हैं। अभियान में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यहां की जनभावनाओं के अनुरूप इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 8 मान के भंडारे के इस भव्य आयोजन को आज यहां पर आयोजित किया है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है और इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का मैं नाथ संप्रदाय की ओर से भी, योगी महासभा की ओर से भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की सनातन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में नाथ पंथ भारत के प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है, जिसने जीवन के मूल्यों और जीवन को जीने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है। समाज को उसके साथ जुड़ने, उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और यही कारण है बृहत्तर भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, नाथ सिद्धों, योगियों की एक लंबी श्रृंखला, उनके मठ, उनके मंदिर, उनका धूना, उनके खो, इनके माध्यम से आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र फैले हुए धर्मस्थल सनातन धर्म के प्रति, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति, नाथ पंथ की परंपरा की प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत करते हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से, भौतिक चक्षुओं से देख रहा है। भारत तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि 1000 वर्षों के अंदर दर्जनों पीढ़ियां चली गई। एक हसरत थी कि हम भारत को परम वैभव तक, भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करते हुए देख सके। 1000 वर्षों के अंदर वह 1000 वर्ष विदेशी आक्रांताओं का सामना करते हुए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए व्यतीत हो गए। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, अब हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत की चेतना, सुप्त चेतना ने अंगड़ाई ली। भारत फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। किसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित।